पिछली वीडियो में हमने देखा रबड़ कैसे बनाया जाता है। उसके बाद हमने देखा कागज। तो देखा हमने कि कागज तैयार करने का जो पहला कारखाना हमारे भारत में जो है मध्य प्रदेश में नेपानगर में बना था। उसी प्रकार गुजरात के जो सोनगढ़ है उस जगह पर भी कागज बनाने का कारखाना है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर के जो बल्लारपुर नामक जगह है वहाँ पर भी कागज का कारखाना है। लेकिन सबसे पहले कागज तैयार करने की खोज कहाँ हुई थी? चीन में हुई थी। अब हम लोग को ये ध्यान रखना है कि हम लोग कागज किससे बना रहे हैं? वृक्ष से बना रहे हैं। तो कापी के कोरे कागज कभी भी मत फाड़ो। पुरानी कापी के कोरे कागज को रद्दी में मत डालो। पुरानी पन्ने होंगे आपके पास तो उसको जो है आप लोग एक रफ कापी बनाकर तैयार कर सकते हो। उसी प्रकार हमारे घर में देखो विज्ञापन या एडवर्टाइजिंग के कागज आते हैं। उसका पिछला पृष्ठ, पोस्ट के लिफाफे का आंतरिक कोरा पृष्ठ, कैलेंडर का जो पिछले का जो कोरा पृष्ठ भाग होता है, उन सबको जो है लिखने के लिए आप लोग कुछ ऐसा फुटकर लेखन घर में काम में उपयोग में ला सकते हो। उसको रद्दी में मत फेंको, नहीं उसको जलाओ। जहाँ जहाँ हो सके वहाँ वहाँ स्लेट पेंसिल का उपयोग करो। यदि आपको किसी आकृति की प्रैक्टिस करनी है तो आपके पास एक स्लेट पेंसिल और स्लेट होना चाहिए। बार बार उस चित्र को बना बना के मिटाकर आप लोग उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। कागज चुनने वाले, रद्दी लेने वाले दोनों अनजाने में हमारे प्राकृतिक संसाधनों का क्या करते हैं? उचित पुनरुपयोग करने में सहायता करते हैं। बस ये ध्यान रखो कि उन्हें सहयोग दो। 6:30। तो इस प्रकार जो है हम लोग कागज को बचा सकते हैं इसके कारण। और कागज को बचाना यानी हम लोग एक वृक्ष को बचा रहे हैं, है ना। हमारे एक प्राकृतिक संसाधन को हम लोग बचा रहे हैं। अब देखते हैं हम लोग क्या धागा, कृत्रिम धागा, ये सब हम लोग का क्या चल रहा है? मानव निर्मित पदार्थ। तो सबसे देख रहे हैं मानव निर्मित धागे या कृत्रिम धागे। प्राकृतिक रूप से कौन कौन से धागे आप लोग को मालूम है? रुई मालूम है, पटसन मालूम है, जूट मालूम है। ये सब क्या है? प्राकृतिक धागे, है ना। सूती धागा जो हम लोग जिसको बोलते हैं। वस्त्र किसके बनाए जाते हैं? वस्त्र हमारे सूती का भी होता है और आजकल तो है नायलॉन, रेयॉन, टेलिकॉट, टेरलिन, है ना। ऐसे सारे धागे जो है बन गए हैं। तो बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण हम लोगों को वस्त्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कृत्रिम विधि से जो है ये कुछ कपड़े या रेशम धागे जो है बनाए गए। तो उसी प्रकार जो है कृत्रिम धागे आजकल उपलब्ध है। तो हम लोगों के प्राकृतिक धागों में हम लोगों ने क्या देखा? सूती धागा या जो रुई या कपास से बनता है। उसी प्रकार हम लोग का ऊन वाला धागा देखा, पटसन देखा, जूट देखा, रेशम का धागा देखा हम लोगों ने। तो जो रेशम के कीट से प्राप्त होता है। आपको मालूम है कि रेशम का धागा जो है एक प्राकृतिक धागा है जो रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है। जो रेशम का जो कीड़ा होता है वो अंडे से लार्वा से जो है कोश या प्यूपा बनता है। और उस प्यूपा में जो है मतलब वो जब इल्ली अवस्था में रहता है पत्ती कुतर के खाता है और अपने चारों ओर जो है ऐसा उसके मुंह से जो लार टपकती है उसके अंदर वो अटक जाता है। वो कोश का निर्माण कर लेता है और उसके एक कोश से जो है क्या प्राप्त करते हैं? रेशम का धागा। 500 से 1300 मीटर जो है एक कोश से जो है लंबाई वाला धागा प्राप्त होता है। तो ऐसा कहा जाता है कि रेशम का उत्पादन जो है सर्वप्रथम चीन में जो है किया गया था। तो रेशम का धागा भी क्या है? एक प्राकृतिक धागा है। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि जो कृत्रिम धागे, ऐसे कौन कौन से कृत्रिम धागे हम लोग जानते हैं। तो आपको मालूम है नायलॉन, डेक्रॉन, टेरलिन, टेरिन, पॉलिएस्टर, रेयान आदि ये सब क्या है? कृत्रिम धागे हैं। तो पहले के समय में जो है प्राकृतिक धागों को बनाने वाली लगभग सभी वस्तुएं कृत्रिम धागों से बनाई जाती है। नायलॉन, रेयान, टेरिलिन, एक्रेलिक जैसे कृत्रिम धागे से बनने वाली अनेक वस्तुएं हमारे उपयोग होते हैं। तो हम लोग सबसे पहला अब कृत्रिम धागा ले रहे हैं नायलॉन। ये नायलॉन धागे का नाम नायलॉन क्यों पड़ा? ये धागे की खोज जो है सर्वप्रथम न्यूयॉर्क और लंदन, इसलिए न्यूयॉर्क का NY ले लिया, लंदन का LON ले लिया, है ना। और इससे बन गया नायलॉन, है ना। नायलॉन धागा मिल गया। तो नायलॉन धागे की खोज जो है न्यूयॉर्क तथा लंदन में एक ही समय में हुई थी। इसलिए न्यूयॉर्क का NY तथा लंदन का LON जो है स्पेलिंग अक्षर लिया गया और इस धागे का नाम दे दिया गया नायलॉन, नाम दे दिया गया। नायलॉन का धागा आपने देखा होगा, आपके जो शॉक्स होते हैं, जो आप जो मोजे पहनते हैं, उस मोजे का यदि एक धागा आपको मिलता है तो कैसे रहता है? एकदम चमकदार रहता है, मजबूत रहता है, पारदर्शी रहता है। इसको खींचते हैं तो कितना लंबा होता है, जल रोधी होता है,
से देखो आप लोग मोजे पहनते हैं तो पसीना कितना आ जाता है, यानी पैर एकदम गीले टाइप हो जाते हैं जब आप लोग 12:30 को घर में जाके निकालते हो तो नायलॉन के इससे बनाया जाता है। ऐसे धागे जो है, तो ऐसे धागों का उपयोग, नायलॉन धागे का उपयोग जो है कपड़ों के लिए करते हैं। मछली पकड़ने का जो कांटा रहता है, देखो उस कांटे में भी जो है नायलॉन का धागा, कितनी जो जाल रहता है उसमें भी जो है नायलॉन धागे का उपयोग किया जाता है। कितनी मोटी से मोटी मछली भी फंस जाती है तो वो जाल को तोड़ नहीं पाती, तो पकड़ने का जाला या मोटी रस्सी जो हमारे घर में देखते हो आजकल कपड़े सुखाने के लिए जो हम लोग प्लास्टिक की रस्सी यूज़ करते हैं, वो भी नायलॉन की रस्सी होती है। तो ऐसी जो है इन सबको बनाने के लिए नायलॉन का उपयोग किया जाता है। अब हम लोग अगला धागा लेते हैं रेयॉन। रेयान नाम से मालूम है, रेयान यानी कोई चमकदार वस्तु। रुई तथा, इसको कैसे बनाए जाते हैं, रुई यानी कापूस जो हम लोग का कपास रहता है, और लकड़ी की लुगदी। रुई और लकड़ी की लुगदी को एक रसायन सोडियम हाइड्रोक्साइड नामक रसायन में घोलकर क्या करते हैं, उसको तैयार किया जाता है। और इस विलयन को यंत्रों की सहायता से, फिर इसको जैसे हम लोग सेव का साँचा से कैसे सेव निकालते हैं, वैसे उसको यंत्रों से जो है दबाकर उसके धागे जो है प्राप्त किए जाते हैं। ये धागे कैसे होते हैं, रेयॉन के धागे मजबूत और चमकदार होते हैं। हाँ, इनमें मजबूती और चमक होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कृत्रिम रेशम। आपने देखा होगा जो हम लोग का रेशम का धागा जो फ्रेंडशिप बैंड होती है तो वो कितना चमकदार होता है, तो वही जो है कृत्रिम रेशम कहलाता है। तो ये चमकदार और मजबूत होने के कारण इसको कृत्रिम रेशम कहते हैं। ये सूर्य की किरण की तरह चमकदार होता है, इसलिए रेयान शब्द का उपयोग किया गया है। रेयान का अर्थ है सूर्य के समान चमकदार। तो रुई प्लस लकड़ी की लुगदी प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड की सहायता से रेयान धागा बनाया जाता है। उसके बाद है डेक्रान, टेरेलिन और टेरिन। ये भी क्या है, एक कृत्रिम धागों के नाम है, टेरेलिन, टेरिन। आपको यदि किसी ने कृत्रिम धागों के नाम पूछा तो आप ये बता सकते हैं। तो इसको कैसे बनाते हैं, खनिज तेल से प्राप्त होने वाले जो विविध हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इन घटकों की एक श्रृंखला होती है। अब बहुश्रृंखली आप छोटे क्लास में, बड़े क्लास में देखोगे इसको, जैसे ये क्या है, CH2, ये क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें क्या है, कार्बन भी है, हाइड्रोजन है। ऐसी एक लंबी बहुत लंबी श्रृंखला होती है हाइड्रोकार्बन्स की, यानी हाइड्रोजन भी होता है, कार्बन भी होता है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन की जो श्रृंखला होती है, इन बहुलकों को जो है घोलकर सूक्ष्म छिद्रों के द्वारा चालनी से दबाते हैं। जब इन तंतुओं को ठंडा करते हैं, जिसके कारण इससे एक अखंड लंबा तंतु प्राप्त होता है, फिर इन तंतुओं को ऐंठन दिया जाता है, एक दूसरे में जोड़कर ऐंठन देते हैं और इस ऐंठन देकर ये धागा बनाया जाता है। इसको बोलते हैं डेक्रान, टेरेलिन, रेयान, ये सब टेरिन, ये सब क्या है, धागे हैं। विभिन्न कारखानों में उपयोग में विभिन्न गुणधर्मों वाले धागे बनाए जाते हैं। ऐसे धागों को हम लोग डेक्रान या टेरेलिन या टेरिन जैसे विविध नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपने एक नया शब्द देखा, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं, खनिज तेल से प्राप्त होने वाला एक ऐसा घटक जिसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, उसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन। इसकी बहुलकी श्रृंखला, अब बहुलकी श्रृंखला मैंने अभी बताया था आपको, एक श्रृंखला जैसी चैन जैसे बन गया, यानी छोटे छोटे ऐसे घटकों को एक साथ गूंथ कर तैयार होने वाले, देखो अभी देख रहे हैं छोटे छोटे घटक है, CH2, तो ऐसे सारे घटकों से तैयार होकर जो श्रृंखला बनती है उसको क्या कहते हैं, बहुलकी श्रृंखला। तो इस प्रकार ये हमने क्या देखा कि डेक्रान, टेरेलिन, टेरिन, ये सब क्या है, विभिन्न प्रकार के कृत्रिम धागे हैं। अब इन कृत्रिम धागों के कुछ गुण दोष है जो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आपको यहाँ पर क्या समझा कि हम लोगों का सबसे पहला हमने देखा नायलॉन धागा, ये न्यूयॉर्क और लंदन में तैयार किया जाता है, बंद करा। तो रेयान, फिर हमने रेयान देखा, रुई तथा लकड़ी की लुगदी से सोडियम हाइड्रोक्साइड डालकर बनाया जाता है। फिर उसके बाद खनिज तेलों के ऊपर जो है बहुलक की श्रृंखला के ऊपर घोल तैयार करके छलनी से दबाव देकर जो बनाया गया डेक्रान, टेरेलिन, टेरिन। अब इन धागों के हम लोग कुछ गुण और कुछ दोषों के बारे में अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे।